डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं चैप्टर 15 के, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो खुद कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाए तो बेहतर है। इन केस कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के एंड पे आप जो है ना वो अपने यानी कि वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, पहला जो एमसीक्यूज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नीड्स नो नंबर इन सिस्टमेटिक नेम, यानी कि नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अंडरस्टूड होता है कि नंबरिंग कहाँ से हो रही है। तो दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं बेटा जिसके लिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखना है इसमें से ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक है तो वो हो सकता है। तो अब देखें, पहले वाला जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है, दूसरे वाला अल्कीन है, तीसरे वाला यानी कि अल्कोहल है, आगे चौथे वाला जो है वो क्या है, कीटोन है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला एल्डिहाइड वाला बन जाएगा, सिंपल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ कायरल कार्बन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कायरल का कार्बन का जिक्र नहीं है टेक्स्ट में। मैं आपको बता दूं कायरल कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों वो कार्बन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों वो क्या क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है। ये इसकी बेसिक जो है वो क्या है, डेफिनेशन है। फिर दूसरी सिचुएशन, अगर ऐसा मॉलिक्यूल कायरल हो और इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों तो ये याद रखिएगा इसमें सिमेट्री ना हो। अगर इसमें सिमेट्री आ जाए तो वो जब सिमेट्री तब आएगी जब दो सेम मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से काटूँ, इधर भी बी आ जाए इधर भी बी आए तो वो सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री ना हो तो वो कायरल होगा। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर यहाँ से मैं देखूँ इसको, फॉर एग्जांपल पहले स्ट्रक्चर को देखो बेटे, तो पहले स्ट्रक्चर में यहाँ अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको अगर मैं दरमियान से काटूँ, इधर एक CH2 बनता है और इधर एक CH2 बनता है, यानी कि ये दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है। सिमिलरली इसको मैं दरमियान से काटूँ तो इधर और इधर वाला हिस्सा सेम है। इसको मैं अगर दरमियान से काटूँ तो ये तो वैसे ग्रुप ही पूरा सेम है, यानी कि ये दोनों ग्रुप जो है बेटा क्या है, सेम है। यानी कि इन तीनों कंडीशन में क्या है बेटे, जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, सेम ग्रुप अटैच हैं, तो वो सिमेट्री की वजह से नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको एग्जामिन करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, तो इसको जैसे मैं एग्जामिन काटता हूँ तो इधर वाला ग्रुप जो है इसमें एक एक्स्ट्रा CH3 आ गया है और इधर वाला ग्रुप जो है बेटा वो क्या है, सेम है। यानी कि वो CH2 है और दूसरे वाला CH3 है। तो अल्टीमेटली जो कायरल कार्बन है वो ये बनेगा। दोबारा सुन लें, कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिमेट्री आ जाए तो वो सिमेट्री कायरल कार्बन नहीं होती, क्योंकि वो सेम ग्रुप हो जाते हैं। अच्छा, प्रोपीन कन्वर्ट होती है जी प्रोपेन में। प्रोपीन कन्वर्ट हुई है किस में, प्रोपेन में, विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो बताएं ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है। तो मैंने कहा था जी 1+1 जब होता है बेटे, 1+1 क्या होता है, 2, यानी कि मिक्स होकर एक चीज़ बनती है, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं रही, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की मदद से तोड़ना। ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही, ठीक है, आल्दो इसको आप रिडक्शन कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एलिमिनेशन, कोई मॉलिक्यूल निकल भी नहीं रहा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, एक एडिशन रिएक्शन, जो मैंने पहले बता दिया, हिंट दे दिया था मैंने कि 1+1 क्या होता है, 2 होता है। सार्बिटोल इज़ नेचुरल कंपाउंड है, स्वीट टेस्ट होती है, सब्सिट्यूट ऑफ शुगर, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। और पूछ क्या रहा है, कायरल कार्बन कितने हैं इसके अंदर। तो लेफ्ट और राइट देखें बेटा, ऐसे कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप बन रहे हों वो आपके क्या कहलाएगा, कायरल। तो पहले कार्बन को देखें, नंबर 1 कार्बन को, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, ये नहीं हो सकता। नंबर 2 जो हाइड्रोजन है इसमें 1 2, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है,
यानी कि एक कार्बन हो गया। फिर इसको देखें, इसमें वो लेफ़्ट राइट दोनों वाले ग्रुप डिफरेंट है, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला नहीं होगा। तो टोटल 4 कार्बन इसके अंदर हैं। मज़ीद भी आप देख लीजिएगा, कहीं अगर सिमेट्री पाई जाती है तो वो ग्रुप जो है ना वो नहीं होगा। तो इसके अंदर कितने कार्बन है टोटल बेटे? कार्बन है 6, तो जिसमें से 2 कार्बन नहीं हो सकते, बाकी कार्बन हो सकते हैं। हाँ, अगर 7 होते हैं तो वो दरमियान वाला कार्बन भी जो है ना वो, अगर यहाँ पे 7 होते तो यहाँ देखें ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री भी पाई जा सकती है, अगर ये OH AOH इसके साथ मैच कर रहे हो तो। अच्छा, अगर सारे OH इस तरफ OH इधर भी OH हूँ तब वो सिमेट्री होगी, ये नहीं कि इधर ये वाला OH उसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, वो सिमेट्री नहीं होती। तो ये 4 इसके कार्बन सेंटर बन जाएगा। Which homologous series has highest ratio of hydrogen to carbon in general formula? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो सबसे ज़्यादा होती है अल्केन की, CnH2n की। ये बात है। अल्केन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है ना वो जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो ये अल्कोहल जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें कार्बन हाईएस्ट रेशो में होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर अल्केन होता तो वो अल्केन सबसे ज़्यादा होता, ठीक है। वो अल्कोहल के इक्वली होता है तो वो हम उस अल्केन को कंसिडर कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ नो फंक्शनल ग्रुप। तो बेटे आपने देखना है इसमें से अल्केन कौन सा है। जो अल्केन होगा उसका फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n + 2, CnH2n + 2। तो Cn जो है अगर मैं देखूँ तो ये 2 है, C2 है, तो ये 2 है, तो मतलब ये फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। ये 6 है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा। ये 3 है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा। तो ये 4 10 है, यानी कि 4 और 4 का डबल जो है वो क्या होता है 8, और 8 में से 2 ऐड करें तो क्या बनता है 10। तो ये वाला जो आपके पास क्या है बन जाएगा। अच्छा बेटे, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल? वन ऑफ द इंटरेस्टिंग MCQs है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियसली आपको सिग्मा बॉन्ड ड्रा करने पड़ेंगे। वैसे तो फार्मूला शॉर्टकट भी होती है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे ड्रा कर लो इसको, फिर ड्रा करके आप इसके सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो। यहाँ पे कार्बन जो है ना ऑक्सीजन है, फिर Ca, फिर H है बेटे, और फिर क्या होता है CH और H है। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो ये 15 बनते हैं। अब ये याद रखना, सिग्मा बॉन्ड में डबल बॉन्ड जो है वो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है बेटा पाई होता है। बाकी सारे सिंगल बॉन्ड जो हैं वो क्या हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिस्टमेटिक नेम बताएं जी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल का। सिंपल बात है बेटा कि हमने पहले ये देखना है कि ये वाला ग्रुप जो है वो क्या हो शामिल हो। ये ग्रुप हमने शामिल किया, फिर हम इससे इधर से इधर आ गए क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी। अब इसको देखें, ये इथाइल है और ये क्या है बेटा मिथाइल है। तो पहले तो ये याद रखें कि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल क्या आता है पहले आता है, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो गया, तो फिर पीछे रह गए। अच्छा, इथेनाइल नहीं होता तो ये वाला MCQ भी क्या पीछे रह गया। इथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब आप देखें इसमें क्या फ़र्क है कि नंबरिंग का फ़र्क है। तो अगर देखें तो नंबरिंग हमने हमेशा डबल बॉन्ड से शुरू करनी होती है, हमें पता है। तो ये 3 पे क्या है इथाइल है, तो 4 मिथाइल, तो ये हेक्स 1 इन बन जाएगा खुद ब खुद ही। अच्छा जी, कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग MCQ से बेटे ब्यूटेन डाइओइक एसिड का, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, वैलेरिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, इनके ना स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर याद होंगे तो फिर इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है जी, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होते हैं।
वैलेरिक एसिड क्या होता है कि 5 कार्बन की चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। मेलोनिक एसिड क्या होता है कि होता ऑक्जेलिक एसिड है, दरमियान में एक CH2 होता है। तो ब्यूटानोइक एसिड में क्या होता है कि वो दरमियान में 2 CH2 होते हैं, तो वो सक्सिनिक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो जो आंसर इसका बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जी? इट्स एडजेसेंट मेंबर डिफर्ड बाय 1 मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। इट्स मेंबर शेयर्ड सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी ठीक है। इट्स मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। हाँ, सेम अल्काइल ग्रुप तो नहीं होता ना। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में CH2 का डिफरेंस होता है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा वही डेल्टा वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये थी बेटा हमारी वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज के MCQs डिस्कस किए हैं। होपफुली आपने एंजॉय की होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर 16 में।